मुझे हमेशा मॉडल ही बनना था एंड एक्चुअली मैं बॉम्बे मॉडल बनने ही आई थी। मैं लॉन्ग आवर शिफ्ट्स में बीमार हो जाती हूँ, पहले ही प्रोडक्शन को बता देती हूँ। आई मीन इट डिपेंड्स, कुछ प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा अच्छे थे और कुछ प्रोड्यूसर्स बहुत ही मीन थे। इनफैक्ट आई थिंक द मेन थिंग इज बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन वेरी ऑथेंटिक। Whatever the truth is, that is the truth. जैसे मैं हूँ ऐसे ही हूँ। जब मैं बॉम्बे आई थी, I was 21, कुछ प्लान नहीं था, कुछ सपोर्ट नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, बट here I am. Hi, this is भाभी दोराब जी और आप देख रहे हैं फिल्म विंडो। इस समय मेरे साथ है महावीर दोराब जी। आपने इनको कई सीरियल्स में भी देखा होगा और वो अपने आप में एक ब्लॉगर भी हैं। और अगर मैं बात करूं तो जब ये आई थी 10-15 साल पहले जी, तो इनका जो नाम था उसके साथ साथ इनका जो फेस था वो काफी अनयूजुअल था और काफी मुश्किल होती थी आपका नाम याद रखते हुए। तो आपने भी ये फेस किया था उस दौरान? हाँ जी, मेरे नाम को लेके तो बहुत फेस किया है। किसी को मेरा नाम समझ में नहीं आता था, बट लेकिन वो स्कूल से ही मेरे नाम को लेके बहुत कंफ्यूजन होती थी। But I would like to, I think, believe now everybody knows this name, Babis. तो बाबिस, जब आप आए भी थे तो एक बहुत अलग अनयूजुअल प्रिटी सा फेस उस समय ऐसा लगा था, एक मॉडर्न फेस। नहीं तो उस समय बहुत सारे मतलब इंडियन सीरियल में ना टाइप का सा हो गया था। तो जब आप आए पंछी का कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद भी आया था। Oh, how sweet. Well, I think that's all thanks to Ekta Kapoor. Like actually, yeah, I think आज भी सेम ही सिनारियो है। Like टीवी में हमेशा they need more Indian faces, but फिर भी मैं कहूंगी कि मेरा typically पारसी फेस नहीं है। I have a very Indian and Western face. मैं दोनों में मेरा मॉडर्न वाइब जाता है। Yes. I think नहीं, लेकिन मैं इंडियन में भी जाती हूँ, दोनों में ही मेरा फेस मैच हो जाता है। हाँ, तो जब छोटे थे तभी से सोचा था कि मुझे भाई टेलीविजन ही करना है, या ऑल ऑफ सडन ये सब चीजें आई और जो पहली एड मिली आपको पेप्सी की वो ऑल ऑफ सडन मिली? आपने मेरा इंटरव्यू देखा है? नहीं, एज आई सेड आई एम एन एक्सीडेंटल एक्टर। मैंने तो कभी एक्टिंग का सोचा ही नहीं था। मेरी फैमिली से कोई एक्टर नहीं है। यस, एज आई सेड मेरी फैमिली में मॉडल्स है और इसलिए मुझे वो मॉडलिंग का भूत चढ़ा था लाइक बचपन से ही। एंड मैंने काफी मॉडलिंग शोज किए भी थे बचपन में। सो वो एक चीज मैं हमेशा से ही फोकस थी। स्टडीज में आई वाज एवरेज। So, because I was always not a creative person, like स्कूल में कथक किया था 5 साल, फिर सिंगिंग, एक्टिंग, तो मेरा हमेशा like सारे हॉबीज उसी की तरफ थे। एंड because I had a good height, मुझे हमेशा मॉडल ही बनना था एंड एक्चुअली मैं बॉम्बे मॉडल बनने ही आई थी। ओके, और फिर ये सीरियल मिला? नहीं, एक्चुअली वो सीरियल तो पापा के ब्लैकमेल से मिला। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है। उन दिनों लाइक यू नो हम अपना पोर्टफोलियो लेके वी यूज्ड टू गो फ्रॉम ऑफिस टू ऑफिस, एजेंसी टू एजेंसी, गिव ऑडिशंस लाइक फिर एज आई सेड मुझे कमर्शियल्स मिले। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के लिए काम किया और थाईलैंड भी गई थी बहुत बड़े एड के लिए। लेकिन मेरे डैड का लाइक यू नो जो थिंकिंग है, ऑब्वियसली ही इज अ मैच्योर मैन, अ स्मार्ट मैन, लाइक वो मुझे बोल रहे थे कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, तो मैं बोला यही है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ पैसे नहीं मिल रहे थे, लिटरली पीनट्स। तो माय डैड यूज्ड टू कीप एक्सप्लेनिंग टू मी दैट्स नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव लाइक दिस, और आगे का कुछ सोचना ही पड़ेगा। एंड मेरे पेरेंट्स हमेशा से बहुत ही एनकरेजिंग रहे हैं एंड उनको पता था कि दोस डेज टीवी वाज सच अ बिग मीडियम एंड एक्चुअली दैट वाज नॉट एट ऑल ऑन माय कार्ड्स बिकॉज मैं कभी इतना 16 घंटे नहीं करना चाहती थी काम। अच्छा, या लाइक मुझे मॉडलिंग अच्छा लगता था, इट वाज, आई वाज पैशनेट आल्सो अबाउट इट, आवर्स भी बेटर थे। लेकिन फिर वही ब्लैकमेल, पुणे आ जाओ, लाइक नहीं, मुझे पुणे नहीं आना। सो वही जिद में फिर मैंने ठान लिया और ऑडिशंस देना शुरू किया एंड आई बैक्ड प्यार की कहानी। ओके, उसके बाद फिर जो है आप आगे बढ़ती हैं। After that I was no looking back only. Yes. Touch wood. अभी जब दीवानियत हुआ उससे पहले अगर मैं कहूँ तो एक लंबा ब्रेक हुआ है आपका जी, तो वो पर्पसली लिया आपने या फिर? या बिकॉज एक्चुअली मैं डिजिटली कुछ करना चाहती थी। मैंने एक शो बनाया था, शोबिज़ विद बाबीज, तो मैंने जानबूझ के लाइक एक थोड़ा सा ब्रेक लिया। प्लस फिर उसके बाद आई वाज ट्राइंग फॉर वेब, मैंने 1-2 शो करे, कश्मीर कश किया और हिकअप्स और हुकअप्स किया, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं हो पाया और कोविड भी हो गया। 2 साल तो हम लॉकडाउन में ही थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब लॉकडाउन में लाइक इतने जो हालात बिगड़ गए सबके, तो मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया एंड तब तक मैं ब्लॉगर भी बन चुकी थी, तो लेकिन मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं साइड पे भी कुछ बिजनेस करूं। वेरी गुड। सो फिर मैंने अपने आप को इवेंट्स में खड़ा किया, टचवुड, एंड टुडे इट्स बीन 3 years आई एम डूइंग इवेंट्स, आई हैव माय ओन बिजनेस
एंड मैं बैक टू बैक इवेंट्स करती रहती हूँ बॉम्बे में. तो सारे so 3 साल से touch wood I'm doing well in events. लाइक बॉम्बे में लॉट्स ऑफ बैक टू बैक इवेंट्स मैं करती हूँ, लॉन्चेस करती हूँ, बहुत सारे 5 स्टार्स मॉल्स रेस्टोरेंट्स के साथ काम करती हूँ. और इनफैक्ट थैंक गॉड आई एम फ्रॉम टीवी, मेरे फ्रेंड्स इतने स्वीट है. इनफैक्ट मेरे सारे फ्रेंड्स को मैं होस्ट करती हूँ, तो इनफैक्ट सबसे मिलना भी हो जाता है, सब मेरे इवेंट्स में आते हैं, तो इट्स टू मच फन. या तो लेकिन टीवी में काम करना मिस करती हैं? आपको लगता है कि वो हेक्टिक आवर्स? ऑनेस्टली मैंने मिस नहीं किया, क्योंकि मेरा गोल जो है लाइफ में वो है प्रोडक्टिव रहना, बिजी रहना, और एज लॉन्ग एज यू कीप अर्निंग योर मनी. तो लाइक आई लाइक टू मल्टीटास्क. मैं एक चीज करके बोर हो जाती हूँ, तो फिर और ऊपर से लाइक कुछ रोल्स एक्साइटिंग नहीं आते, तो फिर मैं करना नहीं चाहती हूँ. तो फिर मैं लाइक इसलिए वेट करती हूँ. बीच में बहुत सारे ऑफर्स आए बट नथिंग वाज रियली नाइस. बट दीवानियत लाइक आई रियली जंप्ड एट इट. वो मुझे बहुत पसंद आया. नेगेटिव लीड था. First time you were playing antagonist something. I've played in 2-3 shows like in Saavdhan India and Code Red and all. Yeah. लेकिन यार ऐसा लॉन्ग रनिंग शो में पहली बार लोगों ने मुझे दिया है, देखा है, सॉरी. एंड स्टार प्लस भी था, शाइका फिल्म्स था, so there was no reason to say no. तो कोई कॉम्प्लीमेंट या कुछ मिला था उस शो के लिए आपको? Yeah, of course, ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स, बिकॉज मैं अपने सीन्स इंस्टाग्राम पे भी डालती थी. हाँ. A lot of people called, a lot of people congratulated, और सबने बोला कि धमाकेदार लग रहा है, like as of Dylan also. Yes. Because as an actor I like to show different shades. तो बहुत जल्दी शो बंद हो गया. Yeah, unfortunately अभी क्या बोल सकते हैं, like आज we are in the times जहाँ competition बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो पता नहीं what went wrong, but yeah suddenly वो show off फिर चला गया. अभी मैंने आपका एक पोस्ट देखा, बेंगलोर गई थी आर्ट ऑफ लिविंग, और साथ में आपने कैप्शन लिखा था कि बहुत स्ट्रेस, बीमारी, और उसके बाद एक आपको एनर्जी वापस मिली जब आप बेंगलोर गई आर्ट ऑफ लिविंग. जी, तो उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? या एक्चुअली राइट नाउ मैं अभी बैंगलोर से आई हूँ, सो आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे गुरुदेव के आश्रम जाने का मौका मिला बैंगलोर में, द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ श्री श्री रविशंकर. और मैंने वहाँ आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया, द हैप्पीनेस कोर्स, in which you learn so much. Like basically they teach you so many techniques of breathing, yoga, we do so many exercises. मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी, but I would definitely ask you to go for it, क्योंकि मुझे realize हो कि मेरी energy levels इतनी boost up हो गई. एंड दे टीच यू द सुदर्शन क्रिया, जो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी, आपको वो करना पड़ेगा. एंड उसके साथ लाइक उन 3 दिनों में मैं इतना डीप मेडिटेशन में चली गई ना कि इट वाज लाइक एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस. लाइक इतना मेडिटेशन तो हम नहीं कर सकते. अगर आप ट्राई भी करोगे आपके घर में या कहीं भी, यू विल ऑलवेज नोटिस कि आपके थॉट्स जस्ट रन होते रहते हैं. लाइक व्हाट आई रियलाइज्ड एंड व्हाट आई लर्नड इज हम अपने माइंड को क्लीन नहीं रखते हैं, हम अपनी बॉडी के ख्याल रखते हैं, हमारी लाइफ का ख्याल रखते हैं. सो इस कोर्स के थ्रू मैंने ये सीखा कि हाउ मच द माइंड इज सो इम्पोर्टेंट. हम हर चीज का ख्याल रखते हैं, हमारे घर का, हमारी बॉडी का, हमारी लाइफ का, बट डू वी टेक केयर ऑफ आवर माइंड? इनफैक्ट इट इज एवरीथिंग योर. लाइक आपके माइंड को क्लीन करने की टेक्निक्स है ये सुदर्शन क्रिया. एंड हमारे माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ हम ओवर थिंकिंग करते ही रहते हैं, एंड दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ एंजाइटी, अ लॉट ऑफ पैनिक अटैक्स. लाइक बैंगलोर जाने से पहले आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल स्टफ. मेरी हेल्थ, शो बंद हो गया, लॉट ऑफ थिंग्स वर नॉट गोइंग गुड विथ मी. लेकिन वहां जाके आश्रम में एक तो वो एक सिंपल होलिस्टिक लाइफ जीना, वहां वो लोग इतना कर रहे हैं लोगों के लिए, इतनी फ्री स्कूलिंग कर रहे बच्चों के लिए. उन्होंने गौशाला बनाया है where they are breeding all the cows and they are doing so much for the environment. वहां जाके बस गौशाला में गए, आश्रम में टूरिंग लिया, हर शाम को सत्संग में बैठते थे. तो एक एम्फी थिएटर है और वहाँ गुरुजी बैठते हैं हर शाम को और लोगों के सवालों का जवाब देखते हैं, और हम लोग सत्संग सुन रहे थे. और ब्यूटिफुल जो सिंगर्स है, इतने अच्छे अच्छे गाने गाते हैं. उन 3 दिनों में ना मुझे ऐसा लगा मैंने अपने सारे प्रॉब्लम्स वही छोड़ दिए. सो स्वीट. या तो आपने कहा जैसे कि दीवानियत शो बंद हो गया था, तो उसकी वजह से एक इमोशनल झटका तो लगता ही है. या एक्चुअली मेरे लिए इट वाज अ एड अप ऑफ मेनी थिंग्स, नॉट ओनली दीवानियत, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अ लॉट. और हेल्थ भी बहुत बहुत खराब थी. अभी भी ऑफ कोर्स बेस्ट तो नहीं है, लेकिन आई एम फीलिंग सो मच मोर बेटर.
एंड सो मच लाइटर. तो आपको लगता है कि जो बहुत लॉन्ग आवर्स शेड्यूल होते हैं हमारे टीवी में, उसकी वजह से भी ये सारी चीजें आती हैं सामने, क्योंकि 12-12 14-14 घंटे एक सेट पर रहना, या हफ्ते के 6-6 दिन. नो बट तो off आई भी नहीं मिलता थिंक होगा. वो तो हमें जब ये प्रोफेशन हम ज्वाइन करते हैं आई थिंक हमें ये पहले से ही पता होता है. बट व्हाट हैपेंड जब मुझे इतनी हेल्थ इश्यूज नहीं थी, इट वाज वेरी इजी. मैंने भी किया हुआ है. हम लोग इतनी नाइट शिफ्ट्स करते थे, हर रोज 12-16 घंटे की शिफ्ट्स करते हैं, बट इट वाज ओके. एंड अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका टेम्परामेंट है ऐसा. वो एक शो के बाद एक शो करते हैं एंड दे टोटली ओके विद इट. लेकिन आई थिंक मेरे केस में द डिसएडवांटेज इज माय हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो इसलिए मैं इतना कर नहीं पाती हूँ. आई ऑलवेज टेल द प्रोडक्शन इन एडवांस. तो दे ऑलवेज एडजस्ट माय डेट्स एंड माय डेज अकॉर्डिंगली. बट इतनी शिफ्ट तो सबकी होती है, क्या कर सकते. बट आपको लगता है लेकिन इसमें चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स इस बात को लेके आवाज तो उठाते हैं पर इस पे काम कुछ नहीं होता है. आई डोंट नो वो लोग चेंजेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अ डेली सोप और हमें कंटेंट रोज ही प्रोड्यूस करना पड़ता है. तो मुझे नहीं लगता है इसमें इनकी भी कोई गलती है, क्योंकि हमें हर रोज ऑन एयर जाना पड़ता है, राइट. तो दीवानियत के बाद कुछ और आपके पास आए हैं प्रोजेक्ट्स जो आप करने की सोच रही हैं या भी ब्रेक लेना चाह रही हैं? अभी तो मेरे पास चॉइस ही नहीं है. मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, मुझे मेरा हेल्थ बाउंस बैक करना पड़ेगा, एंड देन आई कैन बी रेडी विद सम न्यू एनर्जी एंड न्यू प्रोजेक्ट्स. एंड एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि सीरियसली मुझे डेफिनेटली वेब और मूवीज में ज्यादा फोकस करना है अभी. ओके. या आई वुड, बिकॉज आई थिंक हमने टीवी को बहुत साल देखती है, एंड आई वुड रियली लाइक टू वर्क ऑन बिगर प्रोजेक्ट्स. तो वेब और आपने इससे पहले मूवीज जो है वो ट्राई किया नहीं या अभी करना? मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया. मुझे प्यार की कहानी मिल गया व्हेन आई वाज व्हाट 22 और समथिंग. तो मैं तब से टीवी में ही रही हूँ, और टचवुड आई थिंक टीवी ने भी हमें बहुत सारा सक्सेस और नाम दिया है. तो लेकिन इससे मैंने कुछ दूसरा कुछ ट्राई नहीं किया. बट आई रियली वांट टू ट्राई फॉर मूवीज इन वेब. पर कई टीवी एक्टर्स ऐसा कहते हैं कि बहुत मुश्किल होता है टीवी एक्टर्स को ब्रेक मिलना वेब सीरीज और मूवीज में. जी. आप इस बारे में क्या सोचते हो? डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है. मैंने खुद अपने दोस्तों को देखा हुआ है कि उन्होंने कितने कितने साल 5-6 साल कॉन्शियस ब्रेक लिया, फिर उनको मूवीज. और बिकॉज आई थिंक उनको लगता है कि वी आर अ हाउस होल्ड नेम, हम ओवर एक्सपोज्ड है. पता नहीं उनकी क्या थिंकिंग है, बट मुझे तो लगता है कि एनी मीडियम इज अ मीडियम. हम एक्टर्स हैं, हम किसी भी मीडियम पे काम कर सकते हैं. सो आई डोंट क्वाइट एग्री. आजकल की वेब सीरीज को लेकर भी बहुत सवाल उठते हैं कि बहुत सारी वेब सीरीज में गालियां, स्टीमी सीन्स, मतलब ये सब चीजें ऐसा लगता है कि इसके बिना बन ही नहीं सकती वेब सीरीज. तो आपका उस पर क्या टेक है? क्या आप ओपन हो इस तरीके के सीन्स के लिए या नहीं? मुझे भी लगता है कि जस्ट बिकॉज द नेम इज OTT, मुझे कभी भी मुझे भी लगता है कि बहुत ओवरडू ही हो रहा है. जबरदस्ती की गालियां, जबरदस्ती के सीन्स डालना, न्यूड सीन्स डालना. हर किसी शो में कोई लेस्बियन एंगल है या गे एंगल है. सो ऑफ कोर्स इफ इट्स नेसेसरी टू द स्टोरी, वी आर एक्टर्स, व्हाई नॉट. बट मुझे भी लगता है कि बहुत ही अभी आजकल जबरदस्ती डालना चाह रहा है. आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट हैव एन आंसर टू दैट. तो किस तरीके की फिर वेब सीरीज आप मतलब चाहती हैं करना या मूवीज? Well, I'm a very very big fan of all the work of Neeraj Pandey sir. Wow. I love shows like Special Ops. हाँ. फिर Season 2 is I also like very light shows like FOMO Shots. मुझे लगता है उस वैसे रोल्स में मैं easily fit हो जाऊंगी. Yes. So those are the kind of genres I like. And what about reality shows? I don't know, मैं कभी रियलिटी शो का हिस्सा नहीं रही हूँ. आपके not really. प्रोफाइल में कोई रियलिटी शो भी आया नहीं है? नहीं, अभी तक बहुत सारे हैं. लाफ्टर शेफ है, वो तो मुझे कुकिंग नहीं आता, मुझे लेना भी पता. डांस रियलिटी शोज है. I know it, but वो मुझे कुछ ऑफर्स आए ही नहीं. ओके. खतरों है, बिग बॉस है. बिग बॉस तो ऑफ कोर्स ऑलवेज. अच्छा, आपको ऑफर्स आते हैं? 100%, बहुत बार. लेकिन आप नहीं करना चाहती? मैं इतने साल तक मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी. बिकॉज आई थिंक इट्स अ मेंटल गेम, और वहाँ यू हैव टू बी रियली मोटी चमड़ी और वेरी स्ट्रॉन्ग. तो मैं इतने सालों तक मुझे फील नहीं हुआ. आई वाज नॉट फीलिंग प्रिपेयर्ड. लेकिन अब प्रिपेयर्ड फील करती हैं आप? मुझे बोला जाता है कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, एंड आई आल्सो नो आई एम स्ट्रॉन्ग. लेकिन आई थिंक मैं ओवर द टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हूँ. सो या मे बी आई विल कंसिडर इट. लेट्स सी. ओके. भाभी, जैसा कि आपने कहा कि हेल्थ इश्यूज आप पिछले कई सालों से झेलती आई हैं, उसकी वजह से आपके कोई प्रोजेक्ट्स गए हो या आपको लगा हो
कि किसी ने आपको कंसीडर करके इसके लिए फिर नाम काट दिया हो कि नहीं, मतलब पता चला कि आगे शो में प्रॉब्लम हुई, लेंगे तो प्रॉब्लम हुई, ऐसा होता है क्या? मेरे कानों तक अभी तक तो कुछ पहुंचा नहीं है. इनफैक्ट आई थिंक टचवुड जो भी रोल्स मेरे पास आए थे ऑल बीन टेलर मेड. लाइक जब मैंने मैगी भाभी का रोल Yes. किया था बहू हमारी अजीकांत में, Yeah. like that was a typical सरदारनी का रोल, housewife. So even though I was chubby and all, like you know, I was suiting it. Like हाँ. अभी दीवानियत में तो I was 16 kilos down, so वैसे तो कोई इशू था ही नहीं. But yeah, not really. And मेरे पहले शो में तो मैं पतली थी, सरस्वती में भी पतली थी. तो लेकिन अभी तक मुझे हाँ बहुत लोगों ने ऐसा एडवाइजेस दिया, डाउन किया बहुत कुछ, लाइक और मैंने बहुत ट्राई किया वेट लूज करने का भी. बट आई टेल यू एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक इट मैटर्स, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आता. लाइक कुछ लोगों को बोलते हैं वेट लूज करो, बट देन ऑन द अदर साइड वी हैव ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस लाइक विद्या बालन, like we have Sonakshi Sinha, now we have Anjali Deshanand. So like Anjali Deshanand is also one of the biggest examples. Like she's so confident and उसने हमेशा leading work किया है. So I don't think कि कुछ stories match हो रही है. अगर उनको काम देना है तो दे देंगे. हाँ, नहीं मैं बॉडी पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रही थी. मैं कह रही थी कि आप कह रहे थे ना कि मैं लॉन्ग आवर शिफ्ट्स में बीमार हो जाती हूँ, मैं पहले ही प्रोडक्शन को बता देती हूँ बहुत ज्यादा. मैं इसकी बात कर रही थी. ओके. हाँ उसको लेके लाइक आई मीन इट डिपेंड्स. कुछ प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा अच्छे थे और कुछ प्रोड्यूसर्स बहुत ही मीन थे. लाइक उनको लाइक फर्क नहीं पड़ा कि तुम्हें जो भी हो रहा है हम क्या करें. तो बट देन दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज मैं पहले से ही सब बोल देती हूँ. दैट्स योर ऑनेस्ट. या बट वो लोग हाँ करके बाद में आपको लाइक काफी बिल्कुल ही लाइक यू नो समझने की कोशिश नहीं करते. मतलब सिक्के के दोनों पहलू हैं. या मतलब कोई नहीं, but at the same time, some of my producers have been so nice, so sweet, so human. So depends. बकेट लिस्ट में ऐसा कोई शो है आपका जो आप करना चाहती हैं अभी, या कोई शो देखकर आपको लगा हो कि यार ये ऐसा शो करना चाहिए था? I think बहुत सारे shows, you know, I like कितने सारे अच्छे वेब shows मैं देखती हूँ, and I really would love to be part of them. अभी भी मैंने बहुत अमेजिंग शो देखा कान खजूरा, लाइक मोहित रैना का है. Yes. सोनी लिव पे. व्हाट अ शो. तो यू नो लाइक आई लाइक टू बी पार्ट ऑफ सच सीरियस स्टफ. और एज आई सेड आई लाइक लाइट शोज लाइक फोर मोर शॉट्स प्लीज आल्सो, यू नो दैट्स आल्सो फन. ऐसे शोज, यू नो. तो एंड ऑन द अदर साइड इज स्पेशल ऑप्स. तो ऐसे शोज का मुझे हिस्सा बनना है. ओके. भाभी मैंने आपको देखा है कई सालों में, आपने अपने आप को बहुत ज्यादा बदला है, आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किया है. तो ये आपको कब ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे अपने पे पहले काम करना है, या अपने लिए ज्यादा सोचना है पहले? मैंने देखा हम काम में इतने उलझे रहते हैं कि इतनी सारी चीजें ट्राई भी नहीं कर पाते जो आप कर रही हैं. जैसे कि आपने व्लॉगिंग शुरू की. अच्छा. आप जो है अपने लिए आर्ट ऑफ लिविंग के लिए टाइम निकाल लेती हैं, शो कर रही हैं. आपने बोला कि आप घर पे भी आके मतलब जाती रहती हैं. जी. तो मतलब आप हर चीज को काफी अच्छे से बैलेंस करती हैं. जी. आई थिंक मेरा बहुत 90% तो श्रेय इसी की वजह से, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है. एंड आई थिंक अगर हम बैलेंस नहीं रहेंगे तो हम पागल हो जाएंगे. क्योंकि वही मैं अभी भी हम आर्ट ऑफ लिविंग जो कर रहे हैं, दैट्स व्हाट लाइक हमारे सर भी सिखा रहे थे कि टुडे इट इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी. क्योंकि जिस तरह की हम लाइफ जी रहे हैं आज, जिस तरह की क्वालिटी, जिस तरह का खाना हम खा रहे हैं, हमें 10 साल बाद बहुत दिक्कत होगी. तो टुडे इट्स एक्चुअली मोर ऑफ अ नेसेसिटी. तो इसलिए एक अच्छी बात है ना, मैं पुणे से भी हूँ, तो कभी कभी अगर मन दुखी होता है या मॉम डैड को मिस करें, घर चली जाती हूँ एक वीक, यू नो, इतना क्लोज बाय. मैं तो लाइक बचपन से ही 18 से ड्राइविंग कर रही हूँ. मैं खुद ही चली जाती थी, यू नो, लाइक ड्राइव करके. बट मुझे इन सब चीजों से सुकून मिलता है. I love traveling. मुझे traveling से बहुत सुकून मिलता है. I always have some new place on my bucket list. Really? And that's what, because of becoming a blogger, मुझे बहुत सारे मौके मिले और मिलते रहते हैं, क्योंकि I became a blogger. And I think blogging is something that excites me a lot. You know, कि जहाँ मैं अपनी खुद की ही बॉस हूँ. You know, हम अपने ही प्रोड्यूसर है, अपने ही डायरेक्टर है, स्क्रिप्ट राइटर है, सब कुछ. So because मुझे हर रोज वो फील होता है, वो एक्साइटमेंट, जब मैं नया कंटेंट यू नो बनाती हूँ, जब मैंने ये सब आर्ट ऑफ लिविंग में शूट किया. लाइक टू शेयर इट विद ऑल माय ऑडियंस एंड यू नो टू जस्ट इट्स अ वे ऑफ स्प्रेडिंग द पॉजिटिव वाइब्स. थोड़ी देर पहले आप बॉडी पॉजिटिविटी की बात कर रही थी. क्या आपको कभी ये फील होता है कि आज की डेट पे अगर आपने अपना करियर
शुरू किया होता तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी आती, क्योंकि अब एक्सेप्टेंस ज्यादा है, लोग बिल्कुल नहीं सोचते वजन के बारे में इतना। नहीं, आई डोंट क्वाइट अग्री। मुझे तो लगता है लाइक मेरा सबसे बड़ा जो बिलीफ है वो है लक में है। लाइक आई थिंक जो आपकी डेस्टिनी में है वो आपको मिलके ही रहेगा, वेदर यू आर फैट, वेदर यू आर थिन, वेदर यू आर एनीथिंग। तो जब मैंने स्टार्ट किया एज आई सेड आई एम एन एक्सीडेंटल एक्टर, देन आल्सो उसके बाद सरस्वती चंद्र किया, बहुमारी रजी, सो आई थिंक आई गॉट अमेजिंग ऑफर्स एंड ऑल माय शोज टच वुड हैव बीन हिट। लाइक सो मुझे लगता है आपकी किस्मत कोई नहीं छीन सकता, आपको जो मिलना है आपको वही मिलेगा। मैं आपकी कुछ रील्स देख रही थी, वो बीच वाली, और कमेंट्स देख रही थी, जो ऑडियंस प्यार बरसाते हैं आप पे, मतलब मुझे लगा कि आपने वो चीज अर्न की है, बिल्कुल जजमेंटल नहीं है। और उन्होंने जिस तरीके से यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस प्रिटी मैडम, ऐसा और कंटेंट दीजिए, तो मुझे लगता है कि ये पाना सबसे बड़ी एक आपका, मुझे लगता है कि अवार्ड है जी, अचीवमेंट है। यस ऑफ कोर्स इट कि आपके कमेंट्स, मतलब इतने पॉजिटिव कमेंट्स थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग बहुत प्यार बरसाते हैं। जी, लाइक मुझे एग्जैक्टली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि कोई किस्म की ट्रोलिंग नहीं होती मेरे साथ। इनफैक्ट आई थिंक द मेन थिंग इज बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन वेरी ऑथेंटिक। Whatever the truth is, that is the truth. जैसे मैं हूँ ऐसे ही हूँ। So I think over the years लोगों ने मेरा वही बिहेवियर देखा है, मेरा कॉन्फिडेंस देखा है, एंड इनफैक्ट मुझे लाइक बहुत बार जब मेरा वेट लॉस हो जाता है ना, इनफैक्ट मुझे तो बहुत उल्टे कमेंट्स आते हैं कि लोग मुझे बोलते हैं अरे तो आप प्लीज मैम पतली मत होना, मैम प्लीज डोंट लूज वेट, आपको सूट नहीं होता, यू नो यू जस्ट गुड द वे यू आर। सो या आई एम वेरी ब्लेस्ड विद द काइंड ऑफ लव दे गिव ऑन द रील्स। पर वेट पे कमेंट्स आपको बिल्कुल इफेक्ट करते हैं या करते थे पहले लाइक पहले तो तभी तो मेरा वेट इतना था भी नहीं। फिर भी लाइक यू नो लोग इतना एग्जैजरेट कर रहे थे, एंड ऑब्वियसली आई वाज वेरी न्यू इन द इंडस्ट्री, तो बहुत हर्ट होता था, लेकिन अब आई वुडंट इवन केयर, देयर इज जस्ट अ ब्लॉक बटन। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो इतनी छोटी छोटी चीजों से इफेक्ट होते हैं? वेल आई थिंक आप अफेक्ट इसलिए होते हो क्योंकि आप अपने आप को नहीं जानते हो। अगर आप अपने आप को जानते हो और आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस है, लाइक आई मीन इवन व्हेन आई पुट ऑन द वेट, मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते थे कि यार हैट्स ऑफ टू योर कॉन्फिडेंस। Like even that time I was confident. I always walked into the room like the way I was in my RAM modeling days. Wow. Because मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मेरे को कुछ हेल्थ इश्यूज है, लेकिन उसकी वजह से मैं अपना कॉन्फिडेंस खो के पूरी जिंदगी रो नहीं सकती हूँ। यू गॉट टू एक्सेप्ट इट। इनफैक्ट आर्ट ऑफ लिविंग में भी उन्होंने वही बोला, एक्सेप्ट, लिव इन द नाउ। लाइक पहली चीज एक्सेप्ट करना सीखो। तो जब मैंने एक्सेप्ट किया कि यही ट्रूथ है, इतना भी डिफिकल्ट हो रहा है, अभी आई कैन नॉट टेक अ टिश्यू बॉक्स एंड कीप क्राइंग ऑल माय लाइफ, राइट? तो फिर आई एम व्हाट आई एम, एंड वही लोगों को सबसे ज्यादा इंस्पायर किया? आई डोंट नो एक्चुअली, मुझे ना बचपन से ही बहुत कॉन्फिडेंस है। लाइक मेरे पेरेंट्स भी सोचते थे कि इतनी कॉन्फिडेंट कहाँ से। लाइक इवन व्हेन आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर और अ मॉडल, लाइक किसी ने मुझे कुछ सिखाया नहीं है, या मैंने कोई कोर्सेज भी नहीं किए कभी के कोई 10 एक्टिंग कोर्सेज किए या मॉडलिंग। इनबॉर्न like you know as I said, सबके skills है कुछ। like I mean I might not be good in other things, but मेरे में ये सारी skills inborn थी। and of course a lot of support mom dad का, family support तो of course, and secondly because of taking a part in so many modeling shows and title winners at such a young age, वहां से stepping stone भी मिला। and I think the more I understood life, the more I am a vocal person, I am very authentic, I am very truthful, I think लोग ज्यादा appreciate करते हैं। कोई पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका इतने सालों में किसी चीज को लेके एकदम बदला हो, चेंज हुआ हो, जब आप इंडस्ट्री में थी, किसी भी चीज के लिए, चाहे वर्क के लिए, प्यार के लिए, या मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका बदला हो इतने सालों में? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैं वैसे, मेरा नेचर बहुत जिद्दी है और बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है। मुझे जो करना है मैं वही करती हूँ। इनफैक्ट लोगों ने मुझे बहुत दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं कभी दबी ही नहीं, बिकॉज मैं ऐसी हूँ कि आई विल चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स आई थिंक आई एम एन इन्फ्लुएंसर। बट वेट के लिए लोगों ने डाउन किया, but today people are loving me the way I am. Yes. So you know, I think in fact I am very जिद्दी। वो गाना है ना, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है। Like मैं ऐसी हूँ। तो कुछ लोगों को बारे में बताना चाहेंगे कि किन्होंने आपके साथ ऐसा किया?
ओ अभी इट्स ऑल हिस्ट्री, अभी तो कुछ मैटर भी नहीं करता, इट्स नॉट नेसेसरी। सी मैं लोगों को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, अगर आपको उन्होंने पहले इतना पतला देखा है ये वो, लाइक मेरे खुद के मॉम डैड भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि व्हाट हैपेंड, यू नो। सो इट्स आई एम नॉट सेइंग कि सबने बहुत ही लाइक एक यू नो बुरे नजर से बोलने की कोशिश की। केयर और कंसर्न से भी ऑब्वियसली मेरे मॉम डैड बोलते थे कि व्हाट्स रॉन्ग, तुम बहुत ज्यादा खा रही हो, व्हाट इज इट। बट देन उनको भी समझ में आया कि यार देयर आर सम थिंग्स दैट आर कॉल्ड क्रॉनिक इलनेसेस, देयर आर हार्मोनल इश्यूज, गर्ल्स गो थ्रू पीसीओडीज एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो अगर आपके बॉडी में चेंजेस आ गए तो फिर आपका तो बच्चा ही है ना। तो फिर ऑब्वियसली उनको तो समझ में आ गया। प्लस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सबको समझ में आ गया। एंड इनफैक्ट नाउ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लाइक लोगों को मैं ऐसे ही पसंद हूँ। मैं कुछ कमेंट्स और भी पढ़ रही थी जिसमें लोग आपकी शादी के बारे में भी आपसे पूछ Oh रहे थे God. और लव लाइफ के बारे में। तो क्या प्लान है शादी के? कोई प्लान्स ही नहीं है, लाइक बिकॉज़ मम्मी आई पापा थिंक प्रेशर नहीं डालते? बिल्कुल ही नहीं। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ माय पेरेंट्स। उन्होंने कभी मुझ पे कोई प्रेशर नहीं डाला। दे लव मी द वे आई एम, दे लव माय चॉइसेस। इनफैक्ट यस ऑफ कोर्स अभी सब चाहते कि मैं फूक फूक के कदम यू नो रखूं, तो इससे कोई इतना कोई प्रेशर या हरी नहीं है। एंड सेकेंडली लाइक सो ओवर द टाइम मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा है दैट इज टू सरेंडर। एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ये तो मेरे बिलीव्स पहले से थे और आर्ट ऑफ लिविंग में भी यही सिखाते, जस्ट सरेंडर, एक्सेप्ट व्हाटएवर द यूनिवर्स इज गिविंग यू एंड लिव इन द नाउ। वही मैं बोली ना, कल शायद सुबह को आप उठे ही ना, आप मर जाए, तो व्हाट विल यू डू? सो एंजॉय द टाइम, like you know, just every breath we are taking has a value. So you know, value each day, enjoy the moments and just live in the moment. So मैं like अभी कोई pressure में नहीं हूँ या ना लेना चाहती हूँ। I just want to surrender to God and I know God is watching over me. तो जिसको जब आना है, जब वक्त सही होगा, आ जाएगा लाइफ में। पर कैसा लड़का चाहिए राबिस को? Well, मैंने earlier भी यही कहा था कि अब मुझे like कोई मेरे डैड जैसा ही चाहिए। लाइक आई डोंट वांट समबडी फ्रॉम द इंडस्ट्री, लाइक नो, I like the way my father is a businessman, a balanced man, like you know, always given us all the you know pampering and the protection and the luxury, plus at the same time given us all the love and the you know protection. So I want a balanced guy like my dad, and you know जिसने अपनी शादी को भी ऑनर किया है 40 साल। So I would want that kind of a marriage, and yeah, someone who supports me in my dreams, like you know, मतलब it should be good, like we should be like yin and yang. मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, वो उस इंडस्ट्री से है, हम अपना काम डिस्कस करें। There's so much you know fresh ideas to speak about, and of course जो मुझे बहुत support करे। Like because आजकल तो even if someone is a businessman या जो भी, वो अपनी wives को तो support इतना करते हैं, you know, Yes. on the Instagram and everywhere. Yeah. So I think someone like that would fit in very well with my family. अभी हाल ही में हिना की भी शादी हुई। या मैंने ये तभी देखा था आश्रम में, और मैं आश्रम में गई थी जस्ट एक वीक पहले, मुझसे एक वीक पहले। सो आई एम सो हैप्पी, आई एम श्योर ये सब गुरुदेव की ब्लेसिंग से ही हुआ है। तो आपने मैसेज किया? या ऑफ कोर्स लाइक मेरी बात उनसे होती रहती है इधर उधर, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। दिस इज कॉल्ड ट्रू लव। या और हिना भी एकदम फाइटर है। Oh my God, she's a rock star. Yeah. Like मैं वो फाइटर है, और that's what I'm saying, इन दोनों ने प्रूव किया है कि ये होता है ट्रू लव। The way Rocky उसके साथ खड़ा रहा है in her good times, bad times, in her such a weak moments, he has married her, he loves her so much. Like इससे ज्यादा like मैंने ट्रू लव कहीं देखा नहीं। भाभी जी, आपने इतने साल काम किया और अभी आप वेब सीरीज और इसमें भी काम करना चाह रही हैं, तो क्या आप इस बात में बिलीव करती हैं कि जितना जो नेटवर्किंग है उनसे बात करना या काम मांगना कि आई एम लुकिंग फॉर सम वर्क इन वेब सीरीज या मूवीज, तो आप उस तरीके की नेटवर्किंग में बिलीव करती है, या आप डेस्टिनी में कि जो मेरे नाम पे होगा वो अपने आप आ जाएगा? डेस्टिनी तभी आपको सपोर्ट करेगी जब आप हार्डवर्क करोगे। लाइक मैं बिलीव करती हूँ ऑफ कोर्स, बिकॉज देखो एज कास्टिंग डायरेक्टर्स उनको भी बहुत सारा प्रेशर रहता है, उनके पास तो इतने लाखों एक्टर्स का पोर्टल होता है। सो आई एम श्योर हमेशा वो आपको याद नहीं रख सके। सो या इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल लाइक टू कीप इन टच, to give your regular auditions, and you know to show them that I am interested, and please if there's anything that I fit into, like please let me know. क्योंकि So आपके it is important. साल से कांटेक्ट है, तो किसी से आपने किसी को अप्रोच करने की कोशिश की?
अप्रोच इन द सेंस मेरे तो सारे दोस्त ही हैं, तो Yes. ऑब्वियसली मैं हमेशा इनके टच में रहती हूँ, एंड इनको मैंने हमेशा मेरा इंटरेस्ट तो दिखाया है कि आई रियली वांट टू डू समथिंग, सो लेट्स सी मे बी व्हेन समथिंग सूटेबल कम्स बाय। या और उससे पहले कोई रियलिटी शो आ गया तो इस साल करना चाहेंगी? एक्चुअली मैं इतनी अनप्रिडिक्टेबल हूँ ना, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं कल भी क्या करने वो वाली तो हूँ। मैं समझ गई वो तो मैं पहले दिन से ही ऐसी हाँ हूँ। कि मतलब उस समय ही It's moment like में I've आप decide always करती gone हैं। with the flow. हाँ कि अभी आया चलो Yeah. अभी के लिए बेस्ट है या तो नहीं है मेरा एटीट्यूड एक्चुअली हमेशा से ऐसा ही था, और आर्ट ऑफ लिविंग में भी यही सिखाया हमें। हाँ कि जब जो चीजें आए उसी या समय देखो कि जब क्या मैं है। बॉम्बे आई थी, I was 21, Yeah. कुछ प्लान नहीं था, कुछ सपोर्ट नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, बट हियर आई एम। हाँ तो 21 ईयर में आई थी, अब इतने साल बीत गए, कोई एक चीज रिग्रेट करती है इतने सालों में? रिग्रेट? नो नॉट रियली, आई थिंक इनफैक्ट मैंने वो क्लास में भी वही बोला था कि आई कंसिडर माई सेल्फ लकी दैट आई एम एक्चुअली लिविंग द लाइफ ऑफ माई ड्रीम्स। मुझे Wow. कभी पुणे में नहीं रहना था, मुझे हमेशा बॉम्बे में ही रहना था, और हाँ। मुझे बचपन से ही यही फील्ड में आना था, तो आई थिंक आई डोंट हैव एनी रीजन टू कंप्लेन। जाते जाते अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगी? Well, I would obviously tell my fans कि, you know, as I told you, I have learned so much from Art of Living. So, you know, live in the now and have an attitude of gratitude. And जो भी है, like, stress छोड़ दीजिए, क्योंकि जो होना है वही होगा. So, live your dreams, and, you know, I wish you all have your wings, fly high, soar high. And also a big thank you for everything you all have done for me till today, for all the love and support. थैंक यू हमसे बात Thank करने you के लिए। so much. थैंक यू।